सैटर्न इन 12th हाउस स्पाइसेस। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र राशि चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जानकारी देंगे कि अगर बाई बर्थ शनि महाराज आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं और आपकी मीन लग्न की कुंडली है तो क्या ये रिजल्ट देंगे। अगर आपकी मीन लग्न या मीन राशि की कुंडली है और शनि महाराज बाई बर्थ यहाँ पर बैठे हैं 12वें भाव में या गोचर करते करते 12वें भाव में आ जाए तो उस समय आपकी 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। तो शनि महाराज जब 12वें भाव में बैठेंगे तो ये अपने स्थान से द्वितीय हो जाएंगे, यानी कि मकर राशि से द्वितीय हो जाएंगे। तो ऐसे में पैसा तो आपके पास आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन जितना पैसा आएगा उसकी अपेक्षा खर्च आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर जब शनिदेव बैठ जाते हैं तो जातक हो या जातिका हो उसको घुमाते खूब हैं। ऐसे व्यक्तियों की इस अवधि में यात्राएं बहुत ज़्यादा हुआ करती हैं, क्योंकि ये अपने उच्च स्थान से पंचम बैठने जा रहे हैं और उच्च स्थान इनका पड़ता है अष्टम भाव। अष्टम भाव और 12वां भाव, चौथा भाव, ये तीनों भाव यात्राओं के हैं। तो ऐसे में यात्राएं भी जातक की खूब होती हैं और कभी कभी अनावश्यक यात्राएं बहुत होती हैं। अगर इस समय शनि की दशा शुरू हो जाए तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय तो एक ही रहता है, जातक थोड़ा जन्म स्थान से हट जाए, दूर जा करके कोई नौकरी या व्यवसाय करे तो उसको विशेष तौर पे उन्नति होते हुए दिखाई पड़ती है। यहाँ पर जब शनि बैठते हैं तो इनकी एक दृष्टि जाती है आपके परिवार भाव पे, यानी कि आपके द्वितीय स्थान पर। इसका मतलब ये रहा तो कहीं ना कहीं परिवार से मतभेद या दूरी होने के प्रबल योग यहाँ पर शनिदेव बना देते हैं। इसके अलावा वाणी दोष बहुत ज़्यादा हो जाता है जातक या जातिका के अंदर, क्योंकि नीच भाव पर इनकी दृष्टि है और जब नीच भाव पे जो भी ग्रह दृष्टि डालता है उस भाव को वो कमजोर करता है। नीच भाव कमजोर होगा यानी आपका द्वितीय भाव कमजोर होगा और उसके ठीक सामने वाला भाव बढ़ जाता है। सामने वाला भाव यानी कि अष्टम भाव, जो कि हमारे यात्राओं का होता है और साथ ही साथ कहीं न कहीं अष्टम भाव हमारे दुर्भाग्य का भी सूचक है। नवम भाव भाग्य है और नवम से 12वां अष्टम भाव हमारे दुर्भाग्य का होता है। तो ऐसे में जातक का भाग्य साथ नहीं दे पाता। इसके अलावा शनि की एक दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर जाती है, जो कि इनके परम शत्रु की दृष्टि है। यहाँ पर जब शनि दृष्टि डालते हैं तो शत्रुओं को कुचल देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। शत्रुओं का समन समय समय पे ये कराते रहते हैं, लेकिन दिक्कत ये उत्पन्न हो जाती है कि ऐसे जातक के शत्रु समय समय पे बहुत ज़्यादा बना करते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर अशांत हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक दिक्कत और होती है कि इस समय ननिहाल पक्ष से व्यक्ति के मतभेद हो जाते हैं। अगर मीन लग्न में या मीन राशि में शनि 12वें भाव में बैठे हैं या गोचर करके आ गए हैं तो। इसके अलावा एक दृष्टि इनके जाती है आपके भाग्य स्थान पर, वहां पर भी इनकी शत्रु दृष्टि है। मंगल देव शनि को अपने सम मानते हैं, लेकिन शनि देव मंगल को शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पर ये भाग्य को बढ़ने नहीं देते हैं, भाग्य प्रभावित होता है और साथ ही साथ जातक थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति का होता है। इस अवधि में जातक का मन कर्मकांड में, पूजा पाठ में, भगवान में बिल्कुल नहीं रह जाता है। आप कह सकते हो ऐसा जातक इस अवधि में थोड़ा नास्तिक प्रवृत्ति का हो जाता है। यहाँ पर शनि बैठ करके मीन लग्न में अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते हैं। ऐसे में जातक को उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आपके कुंडली में बाई बर्थ यहाँ बैठे हैं तो आपको उपाय लाइफ लॉन्ग करने होंगे, किंतु जैसे कि वर्तमान में इस समय गोचर करके आ गए हैं तो आपको 2.5 वर्ष तो उपाय करने ही चाहिए। पहला उपाय आप क्या करेंगे
कि आपकी आमदनी को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, यानी पैसा नहीं आने देते हैं, संघर्ष बहुत बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में आमदनी आपकी प्रभावित ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, भाग्य आपका प्रभावित ना हो, भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ देता रहे, इसके लिए सबसे बड़ा रामबाण उपाय एक ही है, और वो उपाय है या तो आप रेगुलरिटी से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण दोनों पाठ सुबह आप करना शुरू कर दो। प्रतिदिन आपको यह पाठ करना है जब तक शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। और अगर बचपन से बाई बर्थ यहाँ पर बैठे हैं तो आपको लाइफ टाइम यह उपाय करना चाहिए। और प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी के दर्शन जरूर करिए। और साथ ही साथ एक उपाय यह आपको करना होगा कि लाइफ में कभी भी कमर के ऊपर नीले कपड़े या काले कपड़े नहीं पहनने हैं, खास करके शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन। तो कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।